हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनके नाम का व्रत भी रखते हैं, जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर अथवा सुनकर इस उपवास को अवश्य पूर्ण करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बड़ा दुखी होता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो भोगना है वह उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन साहूकार जी ने पार्वती जी की भक्ति का मान रखने के लिए मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन तो रहा था, लेकिन उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ दिन के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा के हवाले किया और उसे सारा धन देकर वहां से विदा किया और कहा, ले जाओ, इसे मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी संभव हो ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा अवश्य देना। दोनों मामा भांजे इस यज्ञ को कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर प्रस्थान करे। रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने उसको पुत्र के काना होने की बात छिपाने की एक चाल सोची। साहूकार ने पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो किया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाना है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ उनके नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ करवाए। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान कर खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने एक साथ प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने पर समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हो गए और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने की बात से प्रसन्न हूँ और तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत अथवा कथा सुनता है और पढ़ता है उसके समस्त दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। सोमवार के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाए, शिव गौरी की पूजा करें। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुने। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करें। साधारण रूप से व्रत का दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है।
सोमवार व्रत 3 तरीके का होता है, प्रति सोमवार, सौम्य सोमवार, 16 सोमवार। इन सभी व्रतों की विधि एक ही है। दोस्तों, इस कहानी को अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।